जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हर तरफ बस भाग दौड़। और अगर इस भाग दौड़ के दौरान आपको बार बार यूरिन की वजह से टॉयलेट की तरफ भागना दौड़ना पड़े तो ये जिंदगी और मुश्किल हो सकती है। बार बार यूरिन क्यों आता है, ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे होता है, आज की वीडियो में बात करेंगे। क्लिनिक्स में लोग अक्सर इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको एकदम से नॉर्मल बैठे होंगे लेकिन एकदम से यूरिन की हाजत महसूस होगी। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि टॉयलेट जाते जाते एक दो कतरे टपक जाते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेट और भी बहुत कुछ। लेकिन आज हम ओवर एक्टिव ब्लैडर की बात कर रहे हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर ये टर्म खुद ही बताती है कि इसमें हो क्या रहा है। हमारा यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना बहुत ओवर एक्टिवेट हो चुका है। यूरिनरी ब्लैडर का काम है कि किडनी से जो यूरिन बन के आए वो उसको अपने अंदर स्टोर करे और वक्त आने पर उसे खारिज कर दे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये मसाना, ये यूरिनरी ब्लैडर बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर। और ज़रा सा यूरिन आने पे वो फौरन आगे की तरफ धकेलता है उसको। ज़्यादा देर तक यूरिन को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाता। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे कि आपके वो दोस्त जो अपने पेट में सीक्रेट्स नहीं रख पाते। जैसे ही आप उन्हें बताते हैं तो वो फौरन ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं और दूसरों को जाके सारे उगल देते हैं। खैर, ऐसी कंडीशन को ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, जिसमें बार बार यूरिन की हाजत महसूस होती है, ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसी हाजत महसूस हो गई तो फौरन बाथरूम जाना ज़रूरी है, वरना वो लीक हो जाएगा। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि बार बार रात में उठकर बाथरूम जाना पड़े। काफ़ी अनोइंग होता है। वैसे तो ओवर एक्टिव ब्लैडर ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर देखा जाता है, लेकिन ये कुछ ओल्डर एज मर्दों में भी हो सकता है। लेकिन ये सब तो ठीक है, इस अजीब व गरीब अनोइंग चीज़ का इलाज कैसे किया जाए? बड़ी अजीब सी चीज़ है। मतलब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे, बताता हूँ। बेसिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने के दो हिस्से हैं, एक लाइफस्टाइल या बिहेवियर मॉडिफिकेशन और दूसरा मेडिकेशन। अगर हम लाइफस्टाइल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर ध्यान दें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेडिसिन के ऊपर रखते हैं। जबकि ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो चलें लाइफस्टाइल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस को देखते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है फ्लूइड इनटेक का। कोशिश कीजिए कि पानी और दूसरे फ्लूइड को कम से कम इस्तेमाल कीजिए और उसको सही से टाइम कीजिए। ज़्यादा पानी उस वक्त पिएं जब आपको पता है कि आपके करीब टॉयलेट मौजूद होगा। रात में सोने से पहले पानी की इनटेक को कम कर दें। इसका दूसरा हिस्सा है इरिटेंट्स को अवॉइड करना। इरिटेंट्स वो चीज़ें हैं जो अगर हम पी लें तो हमारे ब्लैडर को इरिटेट करता है। इन इरिटेंट्स के अंदर चाय, कॉफ़ी या सिगरेट पाई जाती है। अगर आप चाय, कॉफ़ी, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए। आपका ब्लैडर जितना कम इरिटेट होगा उतना कम एक्टिव होगा। इसके साथ साथ वजन को भी देखा गया है कि उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ओवर एक्टिव ब्लैडर के अंदर। अगर आपका वजन आपके हिसाब से ज़्यादा है तो उसको कम करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स के अंदर काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं पेल्विक मसल एक्सरसाइजेस। पेल्विक मसल्स बेसिकली वो मसल्स हैं जिनको हम वॉलंटरली पिचका कर, कंट्रोल करके अपने यूरिन और स्टूल को निकलने से रोक सकते हैं। उनको आहिस्ता आहिस्ता करके ट्रेन कीजिए। किसी एक्सपर्ट से उन एक्सरसाइजेस को किस तरीके से करते हैं पूछिए। जब आपको यूरिन की हाजत महसूस हो तो उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करके जानबूझ के कुछ टाइम तक यूरिन को रोकें। जितनी आहिस्ता आहिस्ता करके आप ज़्यादा देर तक रोक पाएंगे उतना आपका ब्लैडर और आदी होगा ज़्यादा देर तक यूरिन को अपने अंदर रखने के लिए। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो जैसे आपको मैसेज मिले कि यार आपको ना टॉयलेट जाना है, तो आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लें, पेल्विक मसल्स को, जो यूरिन और स्टूल को कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर आप बैठे हैं तो अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाएं। अगर आपका दिमाग बार बार उस तरफ जा रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करें, कोई गाना सुन लें, ABCD पढ़ लें, पर अपने दिमाग को उधर से हटा कर लेके जाएं और फिर देखें कि आपने कितनी देर तक उसको कंट्रोल किया। जितनी देर तक आपने कंट्रोल किया है, अगली दफ़ा कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। ऐसे करते करते आप अपने ब्लैडर को ट्रेन कर देंगे। बट आई नो ये सुनने में बहुत चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन एक्चुअली करने में बड़ी मुश्किल होती हैं। तभी लोग मेडिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेडिकेशन भी इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ब्लैडर के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ छेड़खानी करती हैं ताकि मसल्स यूरिन आते ही फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट ना हो। उससे ओवर एक्टिविटी कम होती है और सिम्टम्स कम देखने को मिलते हैं। और हर दवा की तरह इस दवा को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना कीजिएगा।
तो चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन है जो ज़्यादातर ख़वातीन के अंदर देखी जाती है। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी, उसकी सलाहियत के अंदर थोड़ी सी कमी है। वो थोड़ा सा यूरिन आकर ही फ़ौरन उसको निकालने की कोशिश करता है। उसे मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ स्मोकिंग के ऊपर काबू पाके, चाय और कॉफ़ी कम पीकर, पानी की इनटेक को स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा कम करके और सही टाइम पर पीकर इसको थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। अगर इन सब चीज़ों को अपनाने के बाद भी ब्लैडर ओवर एक्टिव रहे तो किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन को दिखाइए और उनकी प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिकेशन इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और अगर ऐसी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बता दिएगा। अगली दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ मी असद खान साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी सेहत पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप बहुत सी बीमारियों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं बल्कि जान सकते हैं उनके मुतालिक नामवर डॉक्टर्स के मुफीद मशवरे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके। अगली दफ़ा के लिए खुदा हाफिज़ और याद रहे, सेहत ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।